हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं, अनेकों कथाएं हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं और आपको बता दें कि कई ऐसी देव आस्था है, जो देव आस्था की कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। फिलहाल शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हलौग धामी में दीपावली के दूसरे दिन पत्थरों की बरसात होती है और यहाँ लोग एक दूसरे पर ताबड़तोड़ पत्थर तब तक बरसाते हैं जब तक उसके सिर से खून नहीं बह जाता है। यदि किसी एक व्यक्ति के सिर से खून बहता है तो वहीं पर ये पत्थरों की बरसात का खेल समाप्त हो जाता है और इस पौराणिक खेल को लोग बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं। यहाँ पत्थर बरसाने का खेल दो पक्षों के बीच तब तक चलता है जब तक किसी एक व्यक्ति के सिर से खून ना बहने लगे। दीपावली के अगले दिन यानी कि आज शुक्रवार को धामी में इस पौराणिक परंपरा को बखूबी निभाया गया। ये खेल माता सती का शारदा चबूतरे के दोनों ओर खटी टोलियों जटौती और जमोगी के बीच होता है। सिर से निकले इस खून से भद्रकाली का तिलक होता है, जिसके बाद उस व्यक्ति का प्राथमिक उपचार भी किया जाता है। दो पक्षों के बीच में ये खूनी खेल होता है और लोग इसका बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से इस खेल को देखते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इस खेल में भाग लेते हैं। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और धामी क्षेत्र में इस परंपरा को बखूबी निभाया जा रहा है। 9 मिनट तक चले इस खेल में 30 वर्षीय शिवम संजू राजपूत के सिर पर पत्थर लगने से इस खेल का समापन हुआ। खून निकलने के बाद सब लोग इकट्ठा हुए और मां भद्रकाली के चरणों में तिलक लगाया गया। धामी सियासत के उत्तराधिकारी हैं जगदीश सिंह कहते हैं कि वर्षों से ये खेल जो किया जा रहा है, इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है और क्षेत्र की जनता की सुख शांति के लिए क्षेत्र में नर बलि की प्रथा थी। इसके विकल्प के रूप में ये सती हुई रानी ने नर बलि की जगह इस खेल को करवाने की प्रथा शुरू की, जिससे किसी की जान भी ना जाए। क्षेत्र में सुख शांति बनाए रखने के लिए भद्रकाली के मंदिर में खून से मानव खून का तिलक कर परंपरा का निर्वहन भी हो जाए और उस समय से ये खेल यहाँ के खुंदों के बीच खेला जाता है। इस खेल में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है। इस क्षेत्र को सुख समृद्धि के लिए खेला जाता है। आगे वे कहते हैं कि वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पहले नरबलि देने की प्रथा थी, जिसे बंद किया गया, जिसके बाद पत्थरों के इस खूनी खेल की शुरुआत हुई, लेकिन इसमें किसी को चोटिल नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति चोटिल होता है और उसके सिर से खून निकलता है तो मां भद्रकाली के चरणों में पहले तिलक किया जाता है, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार भी दिया जाता है। आगे वे जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं वो भी आप सुनिए। नाम जगदीप सिंह है। देखिए, ये मेला तो हमारे धामी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। ये हमेशा दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो इसकी कहानी इस तरह है कि जब सदियों प्राचीन काल में जब मानव बलि हुआ करती थी, तो मानव बलि उस वक्त भद्रकाली को उसको तिलक लगाया जाता था मानव बलि करके, और वो भद्रकाली को इसलिए लगाया जाता था कि वहाँ पे क्या बोलते, हमारे ये माना जाता था कि धामी क्षेत्र में रक्त लगाने के बाद, तिलक होने करने के बाद कोई आपदा नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, कोई सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह की मान्यता तभी से चली आ रही है। अगर इस मेले की बात करूं, कितने साल पुराना ये मेला है और कौन कौन से पक्ष इसमें लड़ते हैं? ये तो इसका मेले का आप देख लीजिए, प्राचीन काल से जब मानव बलि होती थी, इसका कोई समय का कोई ज्ञान नहीं है अभी किस समय से था, तो मानव बलि हुआ करती थी उस समय से चला आ रहा है। तो इसमें ऐसा था कि भाई जो हमारे खुंद बनाए गए थे, तो इन खुंदों में आपस में ही खेला जाता था। जो मैंने आपको बताया कि ये खुंद थे, तो उस खुंदों में खेला जाता था और आज भी वही खुंद जो परमिशन होती है खेलने की, और बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनको ये परमिशन नहीं है कि वो वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करें। कब तक जाता है ये मेला जब ये खुंद आपस में भिड़ते हैं
और उसके बाद जब किसी खून में से किसी व्यक्ति को खून लग जाता है, उसके बाद हरा झंडा दिखाया जाता है और भद्रकाली को उसका तिलक होता है। उसके बाद मेला खत्म। सर एक मिनट रुकना।